2024 के लोकसभा चुनाव में मैं आपको इसी जगह जहां हम आज बैठे हैं मिली थी और आपने हमारी एक बातचीत में कहा, आपके आंकड़े थोड़े से गलत साबित हुए, लेकिन आपने एक ब्रॉड आर्ग्यूमेंट उस समय रखी कि आपने कहा नंबर तो शायद बढ़ेंगे लेकिन ब्रांड वीक हो रहा है। अब कुछ समय गुजर चुका है, असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी जीतती आई है अभी तक और आंकड़े नीचे गिरे लेकिन ब्रांड रिबाउंड होते हुए नजर आ रहा है। वर यू रॉन्ग देन? नहीं, देखिए मैंने आपने अच्छा कहा, जो बात हम लोगों ने कही थी यहीं पे बैठ के। हाँ, 6 बातें मैंने कही थी। एक तो मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, जी बन गए जी। दूसरी बात मैंने ये कहा कि बीजेपी को मोर और लेस बीजेपी विल रिटेन इट्स वोट शेयर, तो 0.7% कम हुआ है, मोर और लेस 36% वोट उनको आया है। तीसरी बात जो मेरी गलत हुई, मैंने कहा कि अगर वोट शेयर मेंटेन होगा तो मोर और लेस उनको 300 सीट आ जाना चाहिए, आएगा जी। ये मेरा गलत हुआ, इस पे मैं बताता हूं आगे। इसके साथ मैंने ये कहा कि चाहे जितने सीट लेकर मोदी जी बने, ही विल बी वीकर प्राइम मिनिस्टर इन थर्ड टर्म कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि दिख रहा है। आज आप देख लीजिए अमेरिका को वो कैसे डील कर रहे हैं, आप देख लीजिए चाइना को वो कैसे डील कर रहे हैं, और कई अन्य विषयों पर जो लोग ऐसा समझ रहे थे कि एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ थर्ड टर्म में होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जो बात मैंने कही कि ब्रांड मोदी कमजोर हुआ है, किस सेंस में? क्या आप अभी डू यू स्टैंड बाय दैट? यस, his ability because many his supporters would say he's एक मिनट his supporters would say he's standing up to Donald Trump. नहीं, his ability to get vote transferred in the name of party candidates has diminished and has diminished big time. आपने 2 इलेक्शन के जीतने की बात कही जी, वो जीते कहाँ? महाराष्ट्र में और हरियाणा में, दोनों जगह कहाँ लड़ रहे थे? कांग्रेस से। कश्मीर में क्या हुआ? हार गए। झारखंड में क्या हुआ? हार गए। तो ये बात भी उसी इंटरव्यू में मैंने कही थी कि जब कांग्रेस इतनी वीक ऑपोजिशन है, दैट मेक्स बीजेपी एंड मोदी लुक स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे आर। तो जो बातें मैंने 6 कही थी वो उसमें 5 सही है, एक गलत हुआ। मैंने कहा था 300, आया 240, उसके लिए मेरी गलती भी है, लेकिन हम लोग कोई भगवान तो है नहीं। 5-10% ऊपर नीचे होना चाहिए था। 40-60 सीट का अंतर बड़ा अंतर है, वो गलत नहीं होना चाहिए था। तो मेरे आकलन में या मेरे गेस्टिमेट में वो गलती है। लेकिन उन सारे विशेषज्ञों के मुकाबले जो कि मोदी जी को 400 बता रहे थे या 200 बता रहे थे, उसके मुकाबले तो आई वाज स्टिल क्लोजर टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आई वाज नॉट डॉट ऑन। सो 6 बातें कही, 5 सही हुई, एक गलत हुआ भाई। बट you do believe he is a brand in decline? Absolutely. अब आप देखिए, बिहार में मोदी जी अगर एक सभा 2014 में कर दे तो पूरे बिहार में उसी सभा की चर्चा होती थी। आज मोदी जी 15 में भी आप आए होंगे, थर्ड टर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 में भी आप आए होंगे, मोदी जी की सभा होती थी तो हम लोग अपोजिशन में थे, नीतीश जी के साथ थे। एक डर होता था कि मोदी जी की सभा होगा तो पूरा माहौल बदल जाएगा। अभी मोदी जी बिहार में आते हैं, 5-6 बार आ चुके, भीड़ लाने के लिए पूरे बिहार के सरकारी तंत्र को लगाया जाता है, डॉक्यूमेंटेड है, यूट्यूबर्स रोज दिखा रहे हैं, और उसका कोई असर नीचे नहीं है। कोई चर्चा भी नहीं करता है कि पिछली बार मोदी आए क्या हुआ। मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूं। आई वाज अगेंस्ट फाइटिंग विथ हिज ओपोनेंट्स इन 2015, और मोदी जी अगर मुजफ्फरपुर में आए तो बजाबता 10 दिन की हम लोग को तैयारी करनी पड़ती थी, और सभा होने के बाद 5 दिन 7 दिन तक हम लोग जमीन पर लगे रहते थे उसको काउंटर करने में। अभी मोदी जी आते हैं, सभा करते हैं, बात हो गई, चले गए, कोई उसका नीचे कोई ट्रैक्शन नहीं। जरूर बीजेपी के सपोर्टर्स में होगा, बीजेपी का जो वर्कर रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो वाइड स्प्रेड उसकी चर्चा होती थी, अरे भाई मोदी जी आए, उन्होंने ये बात कही, लोग अपना काम छोड़कर रुक जाते थे सुनने के लिए कि मोदी क्या कह रहे हैं, वो चीजें खत्म हो गई। पर क्या दैट इज आल्सो नेचुरल फॉर मी? तीसरे टर्म में कोई आए तो नोवेल्टी फैक्टर तो कम होगा ना? यही बात मैंने उस समय भी कही थी। इसके लिए कोई आपको विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। तीसरे टर्म में आप unless any politician, I would say, unless you have God gifted ability to keep evolving, which he has to some extent, even for him evolving in a new persona, new personality, new leader, new narrative is becoming very difficult. अब आप बिहार में आकर ऑपरेशन सिंदूर का बात कर रहे हैं,
घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। यही काम तो आपने लोकसभा में किया था, बहेश्वर लिया तो कंगन ले लिया, उसीलिए तो आपको नुकसान हुआ राजस्थान जैसे राज्यों में। तो अगर आप बिहार में आकर बाढ़ पर बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं, पलायन पर बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो कहा भाई अगर आप ये कह रहे हो कि घुसपैठिए बिहार में आके रह रहे हैं, तो ये तो आप अपने ही अपने परफॉर्मेंस पे पट्टा लगा रहे हो। क्योंकि एक और तो आप कह रहे हो कि आप सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हो, अमित शाह वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे ताकतवर गृह मंत्री हैं, और दूसरी ओर आप आके कह रहे हो कि किशनगंज में घुसपैठिए रह रहे हैं। तो 15 साल से सीमा तो आप ही देख रहे हो, तो पहले तो मानो कि आपके गृह मंत्री रहते हुए सारे बाहर से लोग आकर रह रहे हैं यहाँ, और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। एक और आप अपना पीठ थपथपा रहे हो कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग गृह मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, और दूसरे ओर बिहार में लाकर लोगों को डरा रहे हो कि सारे मुसलमान आकर किशनगंज में बैठ गए। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है ना, एक ही कोई सही होगी।